नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती का लाखों युवा साथी फॉर्म तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इन लाखों में नौकरी किसकी लगेगी क्या आपको पता है? नहीं पता है। जिस दिन जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन हमें पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये मामला हुआ है। लेकिन अगर आप हम पर भरोसा करोगे तो मैं अभी बता देता हूं आपका फर्स्ट लिस्ट कैसे बनेगा, किसका नंबर आएगा, किसका नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो देखना। देखो, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती सबको पता है आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 2 फरवरी आज से ही। तो साथियों, यहां पर 40 से 45% पर भी सिलेक्शन हो सकता है, ये आपसे हम नहीं कहते, ये खुद जीडीएस की पिछली भर्तियों की मेरिट लिस्ट कहती है। ठीक है, आपको मैं यकीन नहीं होता तो टेलीग्राम चैनल पर पिछली भर्तियों की जीडीएस की मेरिट लिस्ट पीडीएफ सहित डाल दूंगा। आप खुद भी देख लेना कि 40 से 45% पर भी सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स का, और आज वो जीडीएस की नौकरी कर रहे हैं। तो ये सिलेक्शन किस तरीके से उन्होंने लिया है आपको मैं बता रहा हूं। देखो भाई, जब भी जीडीएस की मेरिट लिस्ट आती है तो आपने देखी या नहीं देखी, किसी ने देखी होगी तो उसको पता होगा कि मेरिट लिस्ट में क्रम वाइज जो है यहाँ पर सीरियल वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं। तो उसमें 100%, 100%, 99% और 89% वाले अभ्यर्थियों के सिलेक्टेड बताते हैं। थोड़ा मैं बता देता हूँ, इस तरीके की मेरिट लिस्ट आती है। इस मेरिट लिस्ट में 100% वाले का सिलेक्शन हुआ है, इधर 99, 89 और भी यहाँ पर अलग अलग परसेंट वालों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इसके बीच में यहां पर साथियों पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी वाले का भी सिलेक्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है 40 से और 45% निकल कर आती है, और हो सकता है अप्रोक्स बता रहा हूं इससे ज्यादा भी है। ठीक है, एक तो ये पीडब्ल्यूडी वाले अभ्यर्थी होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होती है जो इन परसेंटेज यानी कि हाई परसेंटेज के बीच में इनका यहां पर जो है 40% या 45% या इनसे कम परसेंट पर सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों का ही इनके बीच नंबर आए, इसके बीच अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी कम्युनिटी यानी कि कैटेगरी वालों का भी यहां पर नंबर आता है। ठीक है, तो वो कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे मेरिट लिस्ट आई कि यहां पर 100%, बीच में 40%, फिर 99 हो गया, फिर यहां पर 45% हो गया, फिर 89 वाले का हो गया, फिर 60% वाले का हो गया। इस तरीके के बीच में ये इतने कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन कैसे होता है, समझने का प्रयास करना। साथियों, यहां पर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेरिट कैसे बनती है इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती की। तो देखो, इस जो मेरिट को बनाता है वो इंसान नहीं बनाता, आपकी परसेंटेज बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है, और डाक विभाग का एक सॉफ्टवेयर जनरेट होता है, कंप्यूटर से मेरिट लिस्ट तैयार होती है, यानी जिसकी परसेंटेज अच्छी होती है उसका नंबर यहां पर आ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसकी परसेंटेज यहां पर हाई है उसका नंबर आए, ऐसा भी नहीं है, कम परसेंटेज वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है। साथियों सुनो पूरी बात। यहां पर देखो, सबसे पहले जो मेरिट तैयार होती है ऑल इंडिया लेवल पर तैयार नहीं होती है, ये बिल्कुल ही आप भूल जाना। ठीक है, उसके बाद सर्किल वाइज इसकी मेरिट लिस्ट नहीं निकलती। बहुत बार आप लोग पूछते रहते हो किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। भाई क्यों पूछ रहे हो आप मेरे से? जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सर्किल वाइज बनती नहीं है, फिर आप सर्किल का क्या करोगे? उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करूं, तो डिवीजन वाइज भी मेरिट लिस्ट इसकी नहीं बनती। अभी तो आप कुछ समझते नहीं हो, ऐसे ही बिना मतलब भीड़ चाल चल रहे हो, भीड़ को आप जो ज्यादा बढ़ा रहे हो। सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो मेहनत करेगा फॉर्म भरने में। तो देखो, यहां पर इंडिया लेवल से इसकी मेरिट लिस्ट नहीं निकलती, सर्किल वाइज नहीं निकलती, डिवीजन वाइज नहीं निकलती, तो फिर कैसे निकलती है? पोस्ट ऑफिस वाइज इसकी मेरिट तैयार होती है। आपका पोस्ट ऑफिस जो है ना उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनती है और पोस्ट वाइज बनती है। जीडीएस में 3 प्रकार की पोस्ट होती है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। इसके अनुसार यहां पर आपकी जो है मेरिट तैयार होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस एक तो ए है और पोस्ट ऑफिस बी है। ठीक है, यहां ए पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है यहां पर एचओ भी है, एसओ भी है, ब्रांच ऑफिस भी है। ठीक है, बी में भी आपका एचओ, एसओ, वीओ है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, अब ये पोस्ट ऑफिस हो सकता है कोई शहरी क्षेत्र से हो सकता है कोई ग्रामीण क्षेत्रों से हो ब्रांच ऑफिस।
ऐसा है? कोई ज्यादा ही बैकवर्ड इलाके से हो तो यहां पर ए पोस्ट ऑफिस के अंदर एक तो 76 वाले ने फॉर्म अप्लाई किया है, दूसरा 62 वाले ने अप्लाई किया है और तीसरा 73 वाले ने अप्लाई किया है। बी पोस्ट ऑफिस से 97 वाले ने अप्लाई किया है और यहां पर 95 वाले ने भी अप्लाई किया है और 93% वाले ने भी अप्लाई किया है। यानी 3-3 बच्चों ने यहां से फॉर्म अप्लाई किया है। लेकिन ए पोस्ट ऑफिस से वैकेंसी मात्र एक ही है और यहां पर बी पोस्ट ऑफिस से भी वैकेंसी एक ही है। यानी 3 बच्चे में से एक बच्चे का किसी पोस्ट ऑफिस से सिलेक्शन होगा। और जो ए वाली मेरिट है, ए वाली पोस्ट ऑफिस की जो मेरिट है वो अलग बनेगी और बी वाली पोस्ट ऑफिस की मेरिट अलग बनेगी। अब मुझे बताओ यहां से कैसे सिलेक्शन होगा। ए पोस्ट ऑफिस से जो सिलेक्ट होगा वो 76 वाला होगा, ठीक है। और यहां पर बी वाली जो है पोस्ट ऑफिस से कौन सिलेक्ट होगा, 97% वाला सिलेक्शन होगा, इसका ही सिलेक्शन होगा। लेकिन साथियों यहां पर ए पोस्ट ऑफिस से 76% वालों को नौकरी मिल गई, लेकिन बी पोस्ट ऑफिस में यहां पर 95% वाला भी है और यहां पर बी पोस्ट ऑफिस में 93% वाला भी है। हाई परसेंटेज होने के बावजूद भी इनको नौकरी नहीं मिली, बल्कि 76% वाले को नौकरी मिल गई और यहां पर 95 और 93% वाले को नौकरी नहीं मिली। ऐसा क्या हुआ कि एक 76% वाले को नौकरी मिल चुकी है? तो सुनो मेरी बात, यहां पर जो कट ऑफ बनी है वो पोस्ट ऑफिस वाइज बनी है। अब पोस्ट ऑफिस वाइज कैसे बनेगी, इसके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जो दुनिया में शायद ही आपको देखने को मिले। तो अभी आप जल्दबाजी मत करो मेरे भाई, अभी भी कह रहा हूं, बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। आप भले, मैं किसी को रोक नहीं रहा, फॉर्म भर दो, लेकिन जल्दबाजी करोगे तो आपको ही यहां पर नुकसान होगा। आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा जिसके अनुसार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी ये ट्रिक्स जो बनेगी इस वीडियो पर लगभग 8888, ये कुछ यहां पर हमारी टीम ने प्लान किया है। इतने लाइक करोगे तो ये आपके लिए जल्दी से हम जो है लाने वाले हैं। मात्र आपको 14 दिन का समय मिला है, 2 फरवरी से और 16 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई होंगे। तो 16 फरवरी से पहले पहले भाई फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और यहां पर ट्रिक्स देख करके ही फॉर्म अप्लाई करें। ये चीज थोड़ा दिमाग में फिट बैठा लेना, वरना मेरिट लिस्ट आएगी ना तो आप में से ही कहोगे सर 95% वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है और यहां पर 70% वाले का सिलेक्शन हो चुका है। कैसे हुआ है वही चीज मैंने आपको यहां पर बताई, लेकिन वो किस तरीके से आपको पोस्ट ऑफिस वाइज फॉर्म अप्लाई करना है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट साथियों, यहां पर आपकी जीडीएस में 3 पोस्ट होती है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तो अभ्यर्थी अप्लाई करते समय गलती करते हैं। देखो सैलरी इसकी ज्यादा अंतर नहीं है, बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी में 1000, 2000, 2500 का अंतर है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। जैसे कि 99% लोगों ने बीपीएम को भर दिया और 1% लोगों ने यहां पर डाक सेवक को भर दिया। अब बताओ सिलेक्शन किसका होगा? यहां पर जो सिलेक्शन होगा वो 1% वाले का ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बीपीएम को तो 99% ने चॉइस किया है, डाक सेवक को तो इस पोस्ट ऑफिस से 1% ने चॉइस किया है। तो सिलेक्शन तो डाक सेवक वाले का ही होगा ना। तो साथियों यहां पर लॉ मेरिट पर भी चांस बन जाएंगे और इसके चांस इसी तरीके से बने हैं। तो आपको बहुत कुछ सावधानियां बरतनी होगी, इसके लिए वेट करें। अभी इस वीडियो को आप धमाकेदार लाइक करें, इतना लाइक करें, इतना लाइक करें, कोई भी बच्चा लाइक बिना न जाए। अभी बहुत कुछ जानकारी मुझे देना है, बस बने रहे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और ढेरों सारा अपना प्यार देते रहे। पल पल की अपडेट आपको दे रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।